बाराबंकी ज़िले में जागो री जागो संस्था जो है एक अच्छा काम कर रही है, खासकर उन महिलाओं के लिए जिनके घर बच्चियां जन्म लेती हैं, साथ ही साथ जिनके घर बेटे जन्म लेते हैं उनको भी ये लोग सम्मानित करते हैं। इनकी क्या कुछ खास पहल है, क्योंकि ज़िला महिला हॉस्पिटल में इनका अक्सर ये अभियान चलता है। तो हमारे साथ जागो री जागो की जो टीम है वो मौजूद है। आप देखिए, इस संस्थान में तमाम सारे वरिष्ठ लोग हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं और वरिष्ठ जो है, अगर बाराबंकी की बात करें तो यहाँ तमाम सारे विद्वान भी इनके संस्था से जुड़े हुए हैं। और ये ऐसा काम है जिस काम की कहीं ना कहीं हर कोई तारीफ़ कर रहा है, क्योंकि ये उन महिलाओं, गर्भवती महिलाओं जो जो होती हैं, उनको ये लोग जो है एक किट भी देते हैं, साथ ही साथ उनके बच्चे के स्वस्थ होने की कामना करने के साथ उनका भविष्य बेहतर हो, इसके लिए भी कहीं ना कहीं ये लोग इसके बारे में सोचते रहते हैं। हमारे साथ धर्मेंद्र पटेल जी हैं जो आपको धन्यवाद है। मैं धर्मेंद्र कुमार पटेल, जो जागो दी जागो की तरफ से जो ये कार्यक्रम होता रहता है, हम लोग विगत कई महीनों से इस कार्यक्रम को यहाँ जिला अस्पताल में कर रहे हैं, जिसमें हमारे सब साथी हैं। हमारे जागो दी जागो के चंद्र प्रकाश वर्मा जी हैं, हमारी श्रीमती कृष्णा देवी जी हैं, ये ओपी पटेल जी हैं और साथ में डॉक्टर साहब हैं। हम लोग मिल करके अपने पास से जो पैसे उसे खर्चा करते हैं, किसी से चंदा वंदा नहीं लेते हैं। और हर माह में यहाँ जिला अस्पताल में जितनी प्रसूता महिलाएं हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की होती हैं, सबको फल वितरण किया जाता है। लड़कियों को स्पेशल एक किट दी जाती है, जिसमें कम्बल कम्बल और साबुन, तेल और तमाम किट, चादर, नैपकिन वगैरह सब दिया जाता है। और हम लोग इसको हर माह निभाते हैं। इसी संस्था में जुड़े रहेंगे और साथ साथ काम करेंगे। हम अपनी टीम को धन्यवाद देते हैं। हमारे गांव से लोग आए हैं, नानमऊ से आए हैं और दूर दूर से लोग आते हैं और ये सहयोग में योगदान देते हैं। धन्यवाद। तो देखिए, हमारे साथ यहाँ पर जो संस्था के जो मेन हैं, जिन्होंने इसकी शुरुआत किया है, चंद्र प्रकाश वर्मा जी मेरे साथ में हैं, जो सरकारी विभाग में कार्यरत थे, अब रिटायर हो गए हैं। एक अधिकारी पद पे, एक जिम्मेदार पद पे थे। उसके बाद इन्होंने ये संस्था को शुरुआत किया। आखिर इस संस्था का क्या मकसद है, चंद्र प्रकाश जी? धन्यवाद। मैं चंद्र प्रकाश वर्मा हूँ, सेवानिवृत्त विकास अधिकारी, खादी ग्रामोद्योग आयोग, भारत सरकार से। और 2013 में हमने जागो री जागो का ये प्रकल्प शुरू किया कि गांव-गांव जो है वो बेटियों को निःशुल्क पढ़ाया जाए, जिसके लिए हम लोगों ने अभी मजीठा और नानमऊ गांव को गोद ले रखा है, जिसमें कि 6 से 14 वर्ष की 50-50 बच्चियों को हर वर्ष हम लोग गोद लेते हैं और उन सबको निःशुल्क हम लोग जो है वो पढ़ाई का काम करते हैं। इसके अतिरिक्त अब गांव छोड़ करके शहर में भी थोड़ा हम लोगों ने बढ़ने का काम शुरू किया। तो श्री धर्मेंद्र कुमार पटेल जी से बात हुई, दीदी कृष्णा चौधरी जी से बात हुई, प्रताप सिंह वर्मा जी से बात हुई। इन लोगों के साथ मिल करके हम लोगों ने की जिला महिला अस्पताल में महिलाएं जो हैं वो सरकारी अस्पताल में प्रसव कराएं, बेटी होने पर खुशी मनाएं। ये हम लोगों ने एक प्रकल्प शुरू किया और इस प्रकल्प का नाम जो है वो महामहिम राज्यपाल महोदया आनंदीबेन के द्वारा हम लोगों ने उनसे प्रेरित होकर के हम लोगों ने ये नाम रखा। और अभी 26 जून को उन्होंने हम लोगों को बुलाया भी था, जिसमें हमारे साथ धर्मेंद्र भाई पटेल, मैं स्वयं और दीदी कृष्णा चौधरी और साथ में 3 बेटियां भी खड़ी हैं, ये भी जा कर के उनसे मिली थी और उनको इसके बारे में बताया। उन्होंने बहुत खुशी जाहिर की और आशीर्वाद भी उन्होंने दिया जो है वो। और हम लोगों ने आमंत्रित किया कि हम लोग जिला महिला अस्पताल में हर महीने के चौथे सोमवार को ये हम लोग फल वितरण और बेबी हाइजीन के वितरण करते हैं, आप भी कभी आइए। तो उन्होंने आश्वस्त भी किया कि जब भी बाराबंकी में हमारा प्रोग्राम होगा, हम ज़रूर आप लोगों के प्रोग्राम में आएंगे। और ये हमारा प्रोग्राम जो चलता है, इसमें हम समाज के, शहर के, गांव के जुड़े हुए सम्मानित लोगों को भी जोड़ते हैं कि वो लोग आएँ और हम लोगों द्वारा जुटाए गए फल और बेबी हाइजीन किट को अस्पताल में वितरित करें और देखें कि अस्पताल की व्यवस्था वगैरह भी जो है वो बहुत अच्छी है। इस अस्पताल का स्टाफ भी हम लोगों को वितरण में कोऑपरेट करता है। और हर महीने हम लोग एक अपने सहयात्री को सम्मानित करने का भी काम करते हैं। आज की कड़ी में श्रीमती कृष्णा दी का जो है हम लोगों ने सम्मान किया है, वो हमारे बीच में खड़ी हैं जो है वो। अच्छा, ये बताइए चंद्र प्रकाश जी, ये इतना बड़ा काम आप लोग करते हैं, तो ये जो उसकी खर्चा आता है, लागत, ये कैसे जुटा पाते हैं? ये इसका पैसा हम लोगों के सहयात्री बने हुए हैं, जो 500 रुपये पर मंथ जो है वो इसमें सहयोग करते हैं जो है वो।
जिसके उससे ये कार्यक्रम हमारा चलता है जो है वो। जी, क्या नाम है? कृष्णा चौधरी। जबकि आपने सही सवाल पूछा, हम लोग राज्यपाल के यहाँ मिलने गए थे, बल्कि राज्यपाल महोदया ने पूछा कि आप लोग क्या चाहते हैं। हम लोगों ने कहा कुछ नहीं हमको चाहिए, केवल आपका आशीर्वाद चाहिए। और आशीर्वाद के बाद अगर आप कभी बाराबंकी से निकलें तो हमारे इस समूह में, इस सोसाइटी में ज़रूर इंटरफेयर करें और हॉस्पिटल में आके देखें ज़रूर किस तरह हम लोग प्रेरित होकर इसमें जुड़े हुए हैं। और हमारे यहाँ कम से कम हमें लगता है 100 आदमी जुड़ गया है इस सोसाइटी में, और 100 आदमी में नहीं कुछ तो 25-30 आदमी यहाँ आकर उपस्थित हो जाते हैं। और ये इस कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए हम लोग जी जान से जुटे हुए हैं। तो देखिए, आपने सुना कि लोग जी जान से लगे हुए हैं, लेकिन खासकर इन बेटियों से भी बात कर लेते हैं जो सामने आप खड़े हुए हैं। जागो री जागो का मकसद ही ऐसा है कि बेटियों को आगे बढ़ाना है। और क्या कुछ कहना इन बेटियों का? क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम राजिया है। हम जागो रे जागो आओ बनाए शिक्षित व संस्कारित बेटियों के वॉलेंटियर हैं, जो मंजीठा गांव में एक जागो रे जागो की संस्था चलती है। वहाँ पर जो प्राइमरी स्कूल के बेटियाँ आती हैं पढ़ने, तो हम लोग उनको पढ़ाते हैं। मेरे यही सभी माँ बाप से और मेरे भाई और बहनों से सभी विनम्र निवेदन है कि लड़कियों को गर्भ में ना मारें और उनको आगे बढ़ाएं। ठीक है, अगर एक लड़की आगे बढ़ सकती है तो एक जो लड़का है, हमेशा हम लोगों को गांव में देखा है कि लैंगिक समानता, आज समानता है। वहाँ पर एक लड़के को स्कूल, अच्छे स्कूल में भेजा जाता है पढ़ने के लिए, और एक लड़की को नहीं। एक लड़के से काम कराया जाता है और एक लड़के से काम नहीं कराया जाता है। लेकिन आज तो लोग जागरूक हो गए, समाज जागरूक हो गए, बेटियां बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई, लड़के पीछे हो गए। लेकिन कहीं ना कहीं अभी गाँव में है, कहीं ना कहीं है गाँव में। हम भी गाँव से ही हैं, ठीक है, जो हम भी अब एक बहुत ही गरीब परिवार से, हम आसपास में भी देखते हैं। तो अब मेरे गांव में भी सभी बच्चे पढ़ने जाते हैं समय से, और बाकी जो बचा टाइम हम लोगों के वहाँ 2 घंटे का केंद्र चलता है, जो जिसके दादाजी अभी जागो रे जागो के संस्थापक हैं। तो हम लोग वहीं मतलब बेटियों को पढ़ाते हैं, जो 1 से लेकर के 5 तक बच्चियाँ आती हैं। देखें, बेटियों को पढ़ाते हैं। जागो रे जागो का अभियान लगातार चल रहा है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रेखा है, और मैं दादाजी की वजह से, चंद्र प्रकाश वर्मा जी दादाजी हैं मेरे, उनके द्वारा हम यहाँ स्टॉल अपने नानमऊ गांव में काम कर रहे हैं। वो हमारे साथ महिलाएं हैं, जो लगभग 200-250 महिलाएं हैं जो हमारे साथ जुड़कर काम कर रही हैं। उनके पास कभी जैसे मान लिया कि वो उनके हस्बैंड पैसे दिए तो हैं, अब उनके पास निजी अपने पास में है, जो अपने बच्चों को भी अपना भी खर्चा चला सकती हैं। परमानेंट हमारे साथ वो काम कर रही हैं। तो क्या कहेंगे महिलाओं को, क्या कहेंगे, कुछ संदेश देंगे? अब जी, वो तो अब जागरूक खुद हो गई हैं। जैसे हम जब मीटिंग कराते हैं, उनको खुद अनुभव होता है कि हमारे पास क्या है क्या नहीं है, हम क्या कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं। वो अब पहले से बहुत बदलाव आ गया, जो घर में रहकर नहीं कर सकती थी अब बाहर निकल रही हैं, तो वो बहुत उनमें बदलाव आया है। वैसे कहाँ के रहने वाली, क्या करती थी? जी, हम पहले तो कुछ नहीं करते थे, सिलाई करते थे। अब जब से दादाजी हमारे साथ में हैं, तब से हम स्टॉल वाला काम कर रहे हैं, उसमें हम जुड़े हैं। काफ़ी हमारा भी अनुभव हुआ, हम भी बाहर निकले, जानकारी हमें भी हुई, और हमारे साथ जो महिलाएं जुड़ी वो भी कर रही हैं। जी, मेरा यहाँ बच्चों को हाइजीन किट, उनकी माँओं को फल वितरण का कार्य किया जा रहा है। आज के इस कार्यक्रम में अमर उजाला भी उनका मीडिया पार्टनर के रूप में काम है, शामिल होकर के काफ़ी अच्छा लगा है। उन्होंने इस अभियान को और आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। यहाँ के CMS ने भी काफ़ी सहयोग किया है, और इसी तरह ये संस्था महिलाओं के, खासकर छात्राओं को उनके शिक्षा के क्षेत्र में, उनके रोजगार के क्षेत्र में एक अच्छा अवसर प्रदान कर रही है। इसलिए संस्था के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और हम चाहते हैं कि सभी लोग, खासकर अपने मीडिया के लोग भी ऐसी संस्थाओं को आगे बढ़ाने में आगे आएँ। हम सब लोग उनके साथ हैं और उनको धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सतीश कश्यप, न्यूज ऑफ नेशन, बाराबंकी।